सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक डिश जो अभी ट्रैवल अगर मैंने किया तो मुझे बहुत कॉमन नज़र आई सारे होटलों में, और वो थी चिकन हांडी, और वो भी बोनलेस। बहुत ज़्यादा मतलब और बहुत मज़े की थी। जहाँ जहाँ मैंने ट्राई किए पूरे पंजाब में बेहतरीन, हर जगह इसका टेस्ट बेहतरीन था। उसकी वजह सबसे बड़ी पसंद बहुत की जाती है। और मैंने भी जब एक दो दफ़ा वेटर को रूम सर्विस में उनको पूछा कि यार कि आप रिकमेंड करें, उन्होंने कहा चिकन हांडी ले लो, सेफ है। तो इस वजह से आज हम बना रहे हैं, हम पहले भी बनाई थी दो दफ़ा, आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन हांडी, साथ में चिकन चीज़ स्टफ़ पराठा और थाई कोकोनट चिकन सूप। चूँकि सर्दियाँ और सर्दियों में सूप का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और चिकन चीज़ स्टफ़ पराठा ये बड़ा बेहतरीन आइटम है, बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसकी करेंगे मैरिनेशन। चिकन बारबेक्यू चिकन हांडी के लिए 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर दिया, और थोड़ा सा हमने बचा के रखा हुआ ये ग्रेवी के लिए। साथ में इसमें कुटी लाल मिर्च, ये हस्बे बर्दाश्त, और साथ में लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची और कुटी लाल मिर्च दोनों डल रही है, लिहाजा जहन में रखिएगा कि स्पाइसी बहुत ना हो जाए। इसके बाद इसमें डलेगा थोड़ा सा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ और भुना हुआ, और थोड़ा सा जर्दे का रंग। ये ऑप्शनल है, अगर शामिल करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई पाबंदी नहीं। और थोड़ा सा नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें चिकन की यखनी भी शामिल हो रही है, और यखनी में नमक होता है ऑलरेडी, तो नमक की मिक़दार थोड़ी सी ज़रा कम ही रखिएगा। ये लें जी, इसको किया मिक्स, बस। इसके बाद रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है क्रीम इसमें शामिल करनी थी। क्रीम अभी शामिल कर सकते हैं। दही हमारे पास बचा पड़ा तो दही डाल दें, दही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा, और बहुत ही अच्छा टेस्ट, बल्कि क्रीम से ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। तो इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 कप दही शामिल कर दिया। क्रीम भी थी, मैंने कहा क्रीम से ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आएगा, मुख्तलिफ आएगा। क्रीम हर वक्त इसमें शामिल लोग आम तौर पे करते ही हैं। इसको ज़रा मिक्स किया, और इसके बाद इसको हल्का सा कोयले का फ्लेवर दे देंगे। कोयले के 2 पीस मैंने वहाँ पे रखे हुए, तो हमने पहले इसको मिलाया। इसके बाद इसके बीच में थोड़ी सी जगह बनाई, ये प्याला आ गया ऐसे, और इसके बाद इसमें कोयले के पीस रखेंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कोयले का धुआं देके, और ये आ गया, बस। ये कोयले के पीस रखने के बाद हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, लेकिन उससे पहले हमने एक अदद प्लेट तैयार रखनी है ताकि उसके ऊपर हम रख सकें। ये लीजिए, अब इस पर कोयले पे थोड़ा सा तेल डाला, और ये बंद, बस। अब यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे इसकी बनेगी ग्रेवी के लिए एक पैन ले लिया, और इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल, और इसके बाद थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है, और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें के साथ ये बनेगा। फिर इसमें चिकन शामिल होगा, और साथ में टोमेटो प्यूरी शामिल होगी। टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट अगर शामिल कर रहे हैं तो 6 टमाटरों का ताज़ा भी बना सकते हैं, और बल्कि मैं भी ताज़ा बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये बॉटल टिन में भी मिलता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपली 6 टमाटर लेके इसको बिल्कुल ब्लेंडर में बारीक पीस के एक पैन में डालें, पकने दें, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। उसके बाद बल्कि हो गया टमाटर पक रहा है, शाबाश जल्दी लिया। चले, जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें हमने एक शामिल करना है प्याज 1 अदद। ये डिपेंड करता है, अगर ग्रेवी आपने ज़्यादा रखनी, प्याज की मिक़दार थोड़ी सी और बढ़ा सकते हैं। और वैसे इसमें दही भी है, तो दही से भी इसकी ग्रेवी बढ़ जाएगी। प्याज और दही दोनों के कॉम्बिनेशन से, साथ में टोमेटो प्यूरी भी आ रही है, तो ये 3 चीज़ें मिल के इसकी ग्रेवी बनाएंगी। और बारबेक्यू फ्लेवर तो जहाँ जहाँ मैंने ट्राई किया है, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो कोई ग्रेवी हो, हर जगह इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। ये लीजिए, प्याज को पहले फ्राई करेंगे, और यहाँ पे कोयले का इसको फ्लेवर दे रहे थे, बहुत नहीं देना है। हर दफ़ा मैं जब एक फ्लेवर देता हूँ, ये बात आपको ज़रूरी से करता हूँ कि ज़्यादा कर दिया तो फिर ये इसका बारबेक्यू फ्लेवर बहुत बुरा आता है। तो इसको 20 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद ये प्लेट हटाई, और ये प्लेट हटाने के बाद ये प्याला ले लिया। इसमें तेल जो हमने डाला था ना, ये बड़े काम का है। इसमें असल बारबेक्यू का
खुशबू जायका है, तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे और ये सारा का सारा तेल इसमें से निकाल देंगे बस। इवन आप ये भी कर सकते हैं, इसको बारबेक्यू ऑयल बना सकते हैं इसका। एक बड़े प्याले में डोंगे में तकरीबन कोई एक आधा लीटर तेल ले लें और ये बड़े पीस 2-3 कोयले के लिए 2 बड़े कोयले की पीस लेके ना उसको आँच चूल्हे पे अंगारा बना के इसको ऑयल को फ्लेवर कर दें। ऑयल को फ्लेवर कर देंगे, बस फिर उसको रखे रहें, बाहर भी पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा, तेल है। और ये आप जब भी कोई ऐसी डिश बनाएं जिसमें हल्का सा बारबेक्यू फ्लेवर देना है तो उसको आप दे सकते हैं। अगर आपके घर में बारबेक्यू फ्लेवर्ड की चीज़ें जो है पसंद की जाती हैं तो प्याज जब तक फ्राई करते हैं और इसको दोबारा मिक्स कर लिया, ये नहीं। तो हमारे पास इसका चिकन तैयार है। इसकी मैरिनेशन टाइम करीबन कोई 1.5 से 2 घंटा ज़रूर रखें मसाला लगा के, ताकि इसमें इसका अच्छी तरीके से जायका है। वैसे आमतौर पे हमारे यहाँ तो सिस्टम ये होता है कि डायरेक्टली इसको हम डिशों में डालते हैं, लेकिन ये मैरिनेशन का जो प्रोसेस है ये बड़ा मज़े का है। ये अगर आप एक दफ़ा कभी कर लें आपको आइडिया होगा कि खानों का जायका इससे बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से मसाले का जायका चला जाता है। प्याज यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं और प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको पीसेंगे बारीक, इसका पेस्ट बना देंगे। इस करी का जो मज़ेदार पहलू है वो इसका पेस्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल स्मूथ करी। तो हैंड ब्लेंडर चाहिए होगा हमें, माजिद भाई दी ग्रेट कुछ करें, ढूंढ लाएँ, शाबाश। ये ले जी, प्याज फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है। हमारे यहाँ पहले होता था जब शुरू में कुकिंग सीख रहे थे उस टाइम में, तो ब्राउन प्याज ऐसा मतलब जलना, यानी अगर आप कुक बुक से पूछी जाए तो जला होगा। और वो क्या होता था, खानों का सारे खानों का रंग जो है, रंगत और जायका दोनों एक जैसे हो जाते हैं। रंगत ख़ास तौर पे हर चीज़ की ब्राउन होती थी। तो अब ज़रा लोगों ने थोड़ा इसकी तरफ एहसास भी आया कि यार प्याज को इतना अगर आप पका रहे हैं तो उसकी एक तो ग़ज़ाइयत गई, वो तो कब की गई, उसके बाद जायका और रंगत भी। ये भुने हुए इसका टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल भुन के बिल्कुल काला बसम पेस्ट बना दिया जाए, ठीक है। तो इसमें हमने शामिल कर दिया अब ये अदरक, इसको थोड़ा सा पीसेंगे। और टमाटर हो गया तो भाई ले आओ, नहीं हुआ चलो इसको जब तक हम पीस रहे हैं, बल्कि दे दो, हाँ वो मैं इसके साथ ही पका लेंगे, फिर इसको पीसना भी है। ले और यखनी भी दे दो, बेहतरीन हो जाएगा, ताकि एक साथ सारा काम हो जाए। ये ले, प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, प्याज अदरक और लहसुन, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये आ गया हमारे पास 6 टमाटरों का टोमेटो प्यूरी। ये देखें, ये पकने के बाद फर्स्ट क्लास बेहतरीन हो गई। इसको अब हम इसी ग्रेवी में शामिल करेंगे, करी में, और फिर इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको एक साथ पीसेंगे। टमाटर पिसा हुआ है, लेकिन हमें बिल्कुल स्मूथ करी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे इसको और मज़ीद अच्छी तरीके से पीस लें। लिहाजा सबसे पहले प्याज और प्याज की रंगत देख रहे हैं, बस ये बहुत है, इसको और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ ये इसका कलर भी जाएगा, खुशबू जायका भी जाएगा। ये ले भाई, इसको थोड़ा सा फ्राई किया था, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये टमाटर की प्यूरी। और इसको मिक्स किया, साथ में चलिए थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा पौना लीटर यखनी है, और चिकन की क्यूब शामिल कर लें। अगर 1-2 अगर पाउडर है तो 1-2 खाने के चम्मच, या फिर हड्डियाँ ले लें, तकरीबन कोई 1 पाव या आधा किलो, उसको उबाल लें, धीमी आंच में पकाएं, और जब ये तकरीबन एक आधा पौना घंटा इसके बाद उसको छान लें। हम इसमें यखनी शामिल कर देते हैं, मिक्स किया इसको, और उसको मैं अच्छी तरीके से बारीक पेस्ट बना रहा हूँ। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड मीट। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारा ग्रेवी जो थी हमने इसको पीस लिया। अब ये देखिए बिल्कुल बड़ा मज़े का स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ गया। अब इसको हम पकाएंगे, रिड्यूस करेंगे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, जब तक ये घी ना छोड़े। जब ये घी छोड़ेगा या तेल, फिर इसमें हम ये चिकन शामिल करेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी और बुनाई करेंगे, फिर पानी डाल के उबाल आने के बाद 5 मिनट पकाना है, टोटल 5-8 मिनट। चिकन तो बेचारा 5 मिनट की मार है, क्यूब भी कटा हुआ है, बोनलेस भी है, तो इतना कुकिंग टाइम इसका है नहीं। और बस ये ग्रेवी का खाली इंतज़ार होना है। लिहाजा ग्रेवी को हम पहले ने पकाने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे रिड्यूस करेंगे। ये तेज़ आंच कर दें और पकाते जाएं जब तक इसमें पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गायब नहीं हो जाता।
आज की 3 डिशें दोबारा फिर आपको बताता चलो। बारबेक्यू चिकन हांडी जो अभी पक रही है, चिकन चीज़ स्टफ़ पराठा, ये बड़ा आइडियल आइटम है और इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं कच्चे, और फिर जब निकाला खाली फ्राई करना है। और थाई कोकोनट चिकन सूप है ये। सर्दियों का मौसम हमारे यहाँ सूप का बड़ा ख़ास मौसम होता है। कुछ सूप हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जिसमें चिकन कॉर्न सूप नंबर 1 है, हॉट एंड सार सूप है। उसके बाद टोमेटो सूप कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग क्रीम ऑफ चिकन और क्रीम ऑफ मशरूम, लेकिन ज़्यादातर चिकन कॉर्न सूप बस बेहतरीन, सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा ज़रा और भुनाई करेंगे। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए, यानी ये तेल छोड़ दे उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। मैं आपको क्विक इसका रिकैप दे दूं कि हमने क्या बेसिकली चिकन बोनलेस था, आधा किलो क्यूब में कटा हुआ, आप हड्डी के साथ भी बना सकते हैं, कढ़ाई कट या इवन जो 12 पीस 12 या 16 पीस कटिंग के साथ आप हड्डी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चिकन में हमने थोड़ा सा जर्दे का रंग, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में नमक, नींबू का रस, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, गरम मसाला, ये सारा इसमें हमने शामिल करके इसको हमने तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे छोड़ना है। और 2 कप इसमें हमने दही शामिल किया है। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें क्रीम का जिक्र है। क्रीम इसमें है, अल्लाह भला करे कहाँ गई, 2 खाने के चम्मच है। हमने इसमें दही डाल दिया, बेहतरीन टेस्ट आ जाएगा इसका। क्रीम भी शामिल कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज़ दही भी शामिल कर लें। दही मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना इसमें दही शामिल कर दी जाए, दही का क्रीमीनेस टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आएगा। चलिए जी, जब तक इसको कर रहे हैं फ्राई, तो ये बेसिकली हमारे पास तैयार होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, फ्राई किया आधा कप कुकिंग ऑयल में, और साथ में एक खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 6 टमाटरों को लेके छील के उसको और ब्लेंडर में बारीक पीसने के बाद इसको थोड़ा पका लिया, इसका प्यूरी बना ली। या अगर आप चाहें तो फिर बाज़ार में टिन में मिलती है प्यूरी, वो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच भरे हुए। और अगर टोमेटो पेस्ट है फिर 2 खाने के चम्मच वो ज़्यादा नहीं डलेगा, वो चूँकि उसका कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ापन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो थोड़ा कम शामिल होगा। इसमें वही शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें तकरीबन आधा लीटर में चिकन की यखनी शामिल की, और इसके बाद इसको बिल्कुल बारीक पीस दिया ब्लेंडर से। और अब इसको हमने वापस यहाँ पे शामिल करने के बाद, पीसने के बाद इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये तेल ना छोड़ दे। जब तक तेल छोड़ेगा फिर इसमें चिकन शामिल होगा, और फिर इसमें थोड़ा सा मक्खन आखिर में शामिल होगा और थोड़ा सा पानी, और ये हमारी बारबेक्यू चिकन हांडी हो जाएगी तैयार। हांडी वैसे उसूलन इसको मट्टी की हांडी में पकना चाहिए, उसका जायका खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो हांडी लेकिन मस्त नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हांडी का जिक्र आ गया तो मस्त हांडी में बनना है। हांडी खाने को भी बोलते हैं ना, आज क्या हांडी पकाई है, तो हांडी बेसिकली वो भी है कि डिश कौन सी है, ठीक है। तो इसको आप कढ़ाई में बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, मस्त नहीं है। ये लीजिए, अब इसको फ्राई करते जाएंगे, तो जैसे तेल ऊपर आता है फिर इसको एक तरफ करते हैं। अच्छा, चिकन चीज़ स्टफ पराठे में चिकन का कीमा हम ले रहे हैं 1 कप, चेडर चीज़ कद्दूकश की भी 1 कप है, और डो, जिस पराठे का डो वो हमने बनाना है, बल्कि पराठा काम की पार्टी में पराठे बना ही दो भाई। पिसी लाल मिर्ची खाने के चम्मच है, चॉप प्याज 1 अदद है, हरी मिर्च चॉप 2 अदद है। ये बेसिकली इसका बन रहा है। डो उधर है, ले जाओ भाई, लो पराठे बनाओ, फारिग बैठे हो, ये लो आम सादे पराठे, सीधे सीधे। चल ये लीजिए, ये देखें अब गाढ़ा होना शुरू हो गया, और मिक्स करते जाएं तेज़ आंच पे। बस इसका एक थोड़ा सा गज़ब भी होता है, छींटे बड़े फेंकते हैं, इर्द गिर्द का इलाका जो है ना काफ़ी तबाह कर देता है, लेकिन ये कि मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और इसका जब तक ये पानी, इसका तेल नहीं छोड़ेगा तो इसका जायका अच्छा नहीं आएगा, टेक्सचर भी स्मूथ नहीं होगा। तो इसको भुना फ्राई करते रहें बस जितनी देर हो सके। और सूप, थाई सूप बना रहे हैं हम, थाई कोकोनट चिकन सूप। थाई सूप बड़े मशहूर है मुख्तलिफ़ किस्म के। जो एक और थाई सूप है, ये वाला नहीं, वो सबसे टॉम यम सूप सबसे मशहूर, और पहले बना चुके 2 मरतबा, तो मैंने कहा दफ़ा ज़रा चेंज करें। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से टॉम यम सूप जो है, ये चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप, इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एक सिर्फ शर्त है, उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी शामिल होती हैं जो यहाँ दस्तियाब नहीं है। एक तो लाइम लीव्स हैं, और एक लेमन ग्रास दस्तियाब है, लाइम लीव्स दस्तियाब नहीं है, तो वो थोड़ा ज़रा, लेकिन लेमन ग्रास थोड़ा ज़्यादा डाल दें बस, तो जायका अच्छा आ जाएगा। तो फिर आपको थाई टॉम यम सूप का मज़ा आएगा। लेकिन अगर लेमन ग्रास भी नहीं डाला फिर दम नहीं आएगा। वो जो खुशबू जायका आता है ना लेमन ग्रास से और लाइम लीफ से, वो किसी और चीज़ से नहीं आता। ये देखें भी ज़रा छींटे वींटे मारने हैं इसने, और तेज़ी से बढ़ा दिया काम, काफ़ी इलाका रेंज बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन मुझे मजबूरी है
इसको हमने ये तो काम करना पड़ेगा इसके साथ जब तक ये तेल नहीं छोड़ता। तो इसको फ्राई करते गए, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, जैसे ही इसमें तेल छोड़ देगा फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दूर दूर यहाँ से इस तरीके से करेंगे इसको, डिस्टेंस। और इसके छींटे बड़े बुरे होते हैं, ओहो हो, हाथ पे लग जाएं तो फिर लग पता जाता है, बड़े ठीक ठाक जलता है इससे। तो लिहाजा इसको ज़रा दूर दूर से थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगा, इससे काम हमारा स्पीड अप हो जाएगा। ऑयल थोड़ा ज़्यादा होगा ना तो फिर ये जल्दी बुनाई हो जाएगी इसकी। ये लें, चले जब तक इसको मेरे ख्याल में करते ही रहते हैं फ्राई थोड़ी देर के लिए। और चिकन हमारा मैरिनेटेड है। ये जो कॉन्सेप्ट है मीट को मैरिनेट करने का, सालन में डालने का, जिस तरह लास्ट टाइम हमने बिरयानी में 1-2 बनाई थी उसमें हमने मीट को मैरिनेट किया था, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत मुख्तलिफ जायका बनेगा। मेरे पास एक कुक बुक है जो किसी इंडियन शेफ़ ने लिखी है, बारबेक्यू की है सारी किताब, और जितनी रेसिपीज़ हैं, जितनी बारबेक्यू तो खैर है ही में अहम कि इसको आपने मैरिनेट करके रखना है। उनमें जो मैरिनेशंस हैं वो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो मीट्स हैं वो 24-24 घंटे की मैरिनेशंस हैं सारी, और बड़ी अच्छी है। मैंने वो उस बुक से काफ़ी कुछ रेसिपीज़ बनाई तो जस्ट अमेजिंग, बहुत अच्छा जायका है। लेकिन उसमें शर्त यही थी कि भाई 12 या 24 घंटे की जो मैरिनेशन लिखी हुई है वो ज़रूरी नहीं थी कि गाय का गोश्त या मटन, वो चिकन के लिए भी था और बड़ा अच्छा आइडिया था। सो मैरिनेशन जो है ये खानों को जायकों को मुख्तलिफ कर देगा, ख़ास तौर पे करीज़ वगैरह में। बारबेक्यू तो मैरिनेट करते ही हैं लेकिन करीज़ में मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है। ये ले जी, अब इसको ज़रा दूर खड़े होके इसके नज़ारे लेते रहे, करीब नहीं जाने का, करीब गए ना तो फिर हाथ जलेगा बहुत बुरा। और मैं इस वजह से कर रहा हूँ जल्दी, अदरवाइज़ हमारे घर में होता है तो घर में इस तरह करते हैं हम लोग। देखें ये थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन रखा तो छींटे कम पड़ते हैं और स्टीम भी निकल रही होती है। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है तो ये ढक्कन रखने की वजह से इसमें थोड़ी ज़्यादा स्टीम ये देखिए फंसना शुरू हो गई। बस ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ग्रेवी तैयार होगी, फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे। कैन जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। ये देखें ग्रेवी अब तकरीबन तैयार हो गई, सिर्फ 1-2 मिनट और है बस। ये थोड़ा ज़रा ख्वारी वाला काम होता है इस तरह की रेसिपीज़ में, एक दफ़ा ये हो गया और थोड़ी सी में सुस्ती ना करें। वैसे तो हम जितना काम कोशिश करते हैं कि जितने जल्द से हो सके, इसमें कुछ जुगाड़ नहीं है शॉर्टकट नहीं है इसका शॉर्टकट ये, इसका एक ही तरीका है और वो ये कि जब तक इसमें ये तेल ना छोड़े उस वक्त तक आप इसकी बुनाई करते रहे। ये ले भाई, थोड़ा सा और पक जाए, हल्का सा इसमें ज़रा तेल खूब ऊपर आ जाए। तेल है इसमें काफ़ी, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये ग्रेवी में फंसा हुआ है। थोड़ा ज़रा ऊपर आने दें, फिर इसको हम सेट कर लेंगे। थोड़ी सी देर और भाई, ये ज़रा बड़ा पेशेंस का काम है। और अब चीटे का मारेगा, जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना, थोड़ी पतली होती है ग्रेवी, तो उसके ऊपर ढक्कन रख के रखें साइड पे। जैसे ही ग्रेवी गाढ़ी होगी देखें, अब इसमें चीटे बाहर नहीं निकलेंगी कम से कम, बस ये अंदर ही अंदर पकता रहेगा, ऊपर बाहर का साइड का इलाका ख़राब नहीं करेगा। ले जी भाई, थोड़ा सा पक जाए, चलिए जी हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया था और बारबेक्यू फ्लेवर दिया था। बारबेक्यू फ्लेवर मस्त नहीं है, दे देंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। और मेरे हिसाब से मैंने जब भी ये आइडिया ट्राई किया ना, ये बारबेक्यू फ्लेवर वाला, ज़्यादा फ्लेवर ना दें भाई, ये जहन में रखिएगा। अगर कभी आपने धुआं दिया भी है तो आमतौर पे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता था, मुझे भी नहीं होता था। हम लोग जब पहले इसमें शामिल करते थे, बाद में पता लगा कि नहीं भाई, तो ज़रा कम ही दें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि उसका कोयले का जायका तो फिर वो खाए नहीं जाता, इतना टेस्ट में मज़ेदार नहीं फील होता। ये आ गया यहाँ पे, इसका चूल्हा हम कर देते हैं थोड़ा सा तेज़, और इसकी अब ज़्यादा तेज़ आंच पे 3-4 मिनट भुनाई होगी। उसके बाद फिर इसमें पानी शामिल होगा और पानी शामिल होने के बाद फिर ये धीमी आंच पे पकना शुरू हो जाएगा। चलें बस इसको पकाते हैं थोड़ा सा, और अब आ जाते हैं हमारे ये पराठे की तरफ। पराठे की फिलिंग जो है कीमा चीज़ का, और यहाँ पे एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन। अच्छा जी, यहाँ पे ये चिकन बारबेक्यू हांडी तैयार हो रही है। मैंने आपको बताया था तेज़ आंच पे पहले इसकी ग्रेवी तैयार की, अब चिकन शामिल करने के बाद भी इसको तेज़ आंच पे
5 से 6-7 मिनट पकाएंगे, फिर 1 डेढ़ कप पानी शामिल कर देंगे। गाढ़ापन फिर आपके हिसाब से जितना रखना है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये हम बना रहे हैं अब कीमा चीज़ पराठे की फिलिंग। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करें, तेल कम इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। जो कीमा हम बना रहे हैं बेसिकली, ये तेल इसमें हमने शामिल किया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम, थोड़ी सी आंच बढ़ा देते हैं, प्याज चॉप किया हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का, ये लीजिए। और इसके बाद इसकी होगी थोड़ी सी भुनाई। ऑयल मैंने इस तरह आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मुरगन ना होनी, तो होगा क्या, पराठा वैसे ही अंदर से बाहर से इतना इसको हमने तेल शामिल कर देना है, अंदर से भी मुरगन हो जाएगा तो हैवी बहुत हो जाएगा। इसी वजह से मैं पराठे के अंदर जो फिलिंग होती है इसमें हमेशा आपको ये बताता हूँ कि इसमें तेल का इस्तेमाल कम रखें, क्योंकि इसके अंदर भी अगर बहुत तेल होगा और बाहर से तो हमने वैसे इसको नहलाना है तेल के साथ, तो फिर वो कुछ क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। प्याज जब तक यहाँ पे कर रहे हैं फ्राई, बड़ी सिंपल रेसिपी कीमे की फिलिंग। अच्छा, कीमे की फिलिंग बना के हमने रखनी है थोड़ी फ्रिज में, ठंडा होना है, क्योंकि ये गर्मा गर्म पराठे में डालेंगे, पराठा बनेगा नहीं, टूटेगा पराठा। इसी वजह से कीमे को हम पका के पहले फ्रिज में रखेंगे, हम फ्रिज में रखेंगे, आप ना रखेगा, हम इस वजह से रख रहे हैं, हमें जल्दी है, और इसी वजह से मैं इसको फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा होगा तो फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। ये लीजिए, प्याज किया फ्राई, और यहाँ पे आ जाते हैं वापस ये बारबेक्यू हांडी। इसका मैं थोड़ा सा ज़रा जायका चख लूँ। ओह, बेहतरीन हो गया। नमक थोड़ा सा और शामिल होगा, और बस। थोड़ी स्पाइसी भी है, मज़ेदार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वापस आ गए प्याज। अच्छा, प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस समझने हल्का सा बादामी रंग भी नहीं कहूँगा मैं, इससे थोड़ा सा कम ही कहूँगा कलर। ये अभी तो खैर सफ़ेद है, थोड़ा सा और पक जाए फिर हम इसकी चीज़ें शामिल करेंगे। कुकिंग टाइम इसका जो फिलिंग का है ये तकरीबन 8-10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर ये इसकी फिलिंग हो जाएगी तैयार। इसको थोड़ा ज़रा भुनाई करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़रा इस पर तेल और थोड़ा सा नज़र आ जाए, फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे बस। ये नहीं जी, प्याज को थोड़ा सा और फ्राई किया, और अब इसका काम हो जाएगा बहुत आसान। ये मैं इसकी चीज़ें सारी यहाँ पे रख दूँ। हरी मिर्चें इसमें, हल्दी, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया, नमक, बस बेसिक चीज़ें। इसमें जो मज़ा आएगा जायके का वो कसूरी मेथी का है, बहुत अच्छा जायका आएगा। ये लीजिए, प्याज हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन, साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी, लाल मिर्चें और हरी मिर्चें अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, अपनी रिस्क पे। 1 खाने का चम्मच जिसमें कसूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा जायका आएगा, और 1 छोटा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दूंगा, और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको तेज़ आंच पे 5-7-8 मिनट फ्राई करना है बस। और ये अभी आप देख रहे हैं इसको, ये कीमा बहुत रूखा है बिल्कुल। ये बार बार मैं इससे बता रहा हूँ कि इसको बहुत मुरगन ना कीजिएगा, अदरवाइज़ पराठा खा तो लेंगे, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पराठा वैसे ही हम बना रहे हैं तो तेल ऊपर इसमें काफ़ी शामिल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ये ले बस, अब तेज़ आंच पे, जिस तरह मैंने आपको बताया, 7-8 मिनट बस, और ये हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। कीमे को हम ठंडा करेंगे, इसमें शामिल करेंगे कद्दूकश की हुई चेडर चीज़, और फिर इसको हम पराठे के अंदर भरेंगे। ये सर्दियों के लिए बड़ा अच्छा आइटम है, ख़ास तौर पे अगर बच्चों को लंच बॉक्स में दे रहे हैं, स्कूल के लिए, वैसे भी पका के सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। ये लीजिए, इसकी ग्रेवी तैयार हो गई, तेल भी इसने ऊपर से छोड़ दिया। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, 1.5 से 2 कप, उबाल आएगा, और बस 5-7 मिनट पकेगा, और ये हमारी मज़ेदार चिकन चीज़ हांडी हो जाएगी तैयार। ओह सॉरी, बारबेक्यू चिकन हांडी। ये लीजिए, मिक्स किया, और बस उबाल आने के बाद मैं इसको धीमी आंच पे 5 मिनट, 3-4 मिनट पकाना, ज़्यादा नहीं। वापस यहाँ पे आते हैं, और ये कीमा भी हो गया तैयार, तो मैं इसको निकाल के रख रहा हूँ फ्रिज में थोड़ा ठंडा होने। और आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। फिर निजागल भी रहता है। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमारी बारबेक्यू चिकन हांडी ये तकरीबन तैयार है। इसके ग्रेवी जो है ये आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं रिड्यूस करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तकरीबन एक 3-4 मिनट, 2-3 मिनट और पकेगा बस। इसके बाद हमारी एक
ग्रेवी तो हांडी तैयार हो जाएगी, हम आ जाएंगे हमारे अच्छा कीमा जो मैंने फ्रिज में रख दिया थोड़ा ठंडा होने, जब तक मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं हो जाता पराठे नहीं बनेंगे, ये तयशुदा बात है। क्योंकि गर्मा गर्म होगा तो ये पराठे के ऊपर आएगा ना, रोटी के ऊपर, ये इसको नरम कर देगा, आपसे हैंडल नहीं होगी, टूटेगी सारी। लिहाजा इसको बेहतर है कि कीमे को अच्छी तरीके से ठंडा कर ले। और हम आ जाएंगे हमारे दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है थाई चिकन कोकोनट सूप। और यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले 1 लीटर पानी। ये आ गया पानी, थोड़ा सा और चाहिएगा तो हम मिल जाए। ये रही, पानी भी आ गया, ये पानी आ गया, इसको उबाल आता है। उबाल आने के बाद हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसमें हम शामिल कर देते हैं 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये यखनी शामिल कर दें या क्यूब शामिल कर दें या पाउडर शामिल कर दें या सिंपल पानी के साथ। पानी के साथ थोड़ा जायका कम ही आएगा, इसके लिए बेहतर है कि आप कोई क्यूब या चिकन की हड्डियाँ लेके इसकी यखनी बना लें। ये रही हांडी हमारी तैयार है, बस इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। दैट्स इट। इसको भी थोड़ी देर छोड़ेंगे। अच्छा, ये हांडी या निहारी या हलीम ये ऐसे आइटम हैं जो अगले दिन बड़े मज़े के होते हैं, या कम से कम उसी दिन अगर आप खा रहे हैं तो कौरमा ख़ास तौर पे इसको आप थोड़ी देर छोड़ दें। ये अभी ये बैठेगा ज़रा, इसमें जो मिर्च मसाले वगैरह हमने डाले ज़रा इसके जायक़ों को खुलने दें, बड़ा मज़े का इसका जायका आ जाएगा। लिहाजा जब भी इस तरह की हांडी को ऐसी चीज़ बनाएं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें, ये तरी भी इसके ऊपर आ जाएगी और रंगत भी इसकी अच्छी हो जाएगी, जायका भी इसका बड़ा मुनासिब हो जाएगा। वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं बेसिकली थाई सूप। अच्छा, थाई सूप की बहुत वैरायटी, और थाई सूप के बारे में एक बड़ी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि थाई सूप स्पाइसी होता है। थाई खाने स्पाइसी होते हैं, ये हर खाने के साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ये इंडियन खाना है, ये हींग का जायका ज़्यादा आता है, खुशबू ज़्यादा आती है, हम बोलते हैं हर चीज़ में हींग नहीं डालते। इस तरह जापानी खाना है, बोलते हैं तो कच्चा खाते हैं मछली, वो एक डिश है भाई, सुशी साशिमी 2, बाकी उनकी बहुत बड़ी कुजीन है, तो हमने उसको लेबल कर दिया है। जब भी बात करेंगे नहीं वो जापानी तो कच्चा खाना खाते हैं। इसी तरीके से थाई सूप भी इनकी मुख्तलिफ रीजन, जिस तरह पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में कढ़ाई आप खा रहे हैं कराची से लेकर पेशावर तक, तो आप सोचेंगे कितनी वैरायटी मुख्तलिफ। जहाँ पे मिर्चें नहीं खाई जाती वो मिर्चें डालते नहीं। पेशावर की बहुत मशहूर है नमक मंडी की, तो वहाँ पे तो मिर्चें उसमें 2 दाने होते हैं बस, उसमें तो ग्रेवी भी नहीं होती, टमाटर भी चंद दाने होते हैं, तो ड्राई सी कढ़ाई होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कराची या पंजाब में आप बात करें तो वहाँ पे ग्रेवी के साथ, सालन के साथ, उसके बगैर बोलते हैं जी कढ़ाई नहीं है। अच्छा जी, ये यहाँ पे पानी शामिल कर लिया था और इसमें हमने क्यूब्स डाल दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा अदरक। अदरक की मिकदार कहाँ गया, 2 खाने के चम्मच, थोड़ा ज़्यादा है, 1 खाने के चम्मच में डालूँगा, ये कहीं गलती से मिस प्रिंट हो गया। ये ले, इसमें अदरक शामिल किया और इसके बाद मुर्गी जैसी आती है, मुर्गी अभी कट रही है, वो आएगी, उसमें शामिल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ज़रा इन चीज़ों को मिक्स कर लेता हूँ मैं। और नमक हम अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक चूँकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी शामिल की है। और इसमें एक बहुत अहम चीज़ जो थाई फूड का बड़ा मखसूस जायका देती है, एक तो मैंने आपको बताया था लाइम लीव्स और लेमन ग्रास, लेकिन एक चीज़ जो हर दफ़ा डलती है वो है फ़िश सॉस। और ये इसका खुशबू जो है ना नाकाबिल बयान है, इतनी बुरी है, लेकिन इतना मज़े का सॉस है कि जब आप इसको सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि ख़राब दे दिया दुकानदार ने, लेकिन जब आप इसको खानों में डालेंगे, जब इसका खाने का में इसका जायका खुलता है, बहुत ही मज़े का होता है। और ये थाई फूड में तो समझने के तकरीबन फिक्स्ड ही है, हर थाई फूड में, मोस्टली थाई फूड में डलता है। इसको ज़रा मिक्स किया, चलिए जी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम मटर अभी शामिल कर रहे हैं ताकि इस टाइम तक पक जाएं। साथ में इसमें स्लाइस किया हुआ मशरूम शामिल कर रहे हैं, ये आ गया। और अब इसको ज़रा पकने देंगे। इन द मीन टाइम जैसे चिकन आता है, चिकन शामिल कर देंगे, सारी चीज़ों को उबाल आएगा, धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। चिकन जल्दी पक जाएगा, मटर भी जल्दी पक जाएंगे, मशरूम वैसी पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके ऊपर जो झाग होती है वो हटानी है। जब ये झाग उतार लेंगे, इसका जायका सेट करेंगे, आखिर में इसमें कोकोनट मिल्क डलेगा और हरा प्याज और धनिया, बस उसके बाद ये सूप रेडी हो जाएगा। मैं फ़िलहाल ज़रा इसको मिक्स करके थोड़ा सा ज़रा इसका जायका वगैरह चेक कर लूँ। बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा पानी में और शामिल कर देता हूँ, बस काफ़ी है। और जब भी इसमें फ़िश सॉस इस्तेमाल करेंगे, चिकन क्यूब इस्तेमाल करेंगे, जहन में रखिएगा फ़िश सॉस में तो बहुत नमक होता है, और ये बिल्कुल जहन में रखिएगा कि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए
अभी आप देख रहे हैं मैंने नमक शामिल नहीं किया, लेकिन मैंने चखा तो नमक बिल्कुल बराबर है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा भी है। तो मैं इसको करूँगा ये, जिसमें कोकोनट मिल्क ऐड होगा तो फिर ये इसका क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, 1 खाने का चम्मच, और ले आओ भाई मुर्गी अभी डलेगी, क्योंकि इसके साथ साथ ये देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा झाग बनना शुरू हो जाएगा। ये झाग सारा उठाना है, ये बेसिकली इन सूप की इम्प्योरिटी है। और सूप वैसे तो मसला नहीं, सूप थोड़ा सा ज़रा गद्दा लगता है, मतलब गद्दे से मुराद इतना क्लियर नहीं आता। रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम ये सूप पीते हैं तो हमें क्यों पसंद आते हैं, वो दिखने में बड़ा खिला खिला सा लगता है। हमारे सूप थोड़े ज़रा डल लगते हैं, उसकी वजह ऊपर जो ये झाग बना हुआ है ये उतरा हुआ नहीं होता। ये लीजिए, बस दोबारा एक दफ़ा फिर चख लेते हैं। बेहतरीन हो गया भाईजान। क्या अभी तक लगे हुए हैं पार्टियाँ चिकन की कटाई मुहिम पे। चले, दैट्स इट। थोड़ी देर के लिए पका रहे हैं, खाली चिकन आ जाए, चिकन इसमें डालते हैं, फिर हम इसमें कोकोनट मिल्क, बस कोकोनट मिल्क जब डलेगा फिर इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। जहन में रखिएगा, लिक्विड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिक्विड कोकोनट मिल्क के फटने का खदशा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको आप थोड़ा सा ज़रा जब ये डालते हैं फिर इसको धीमी आंच पे पकाते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बल्कि मुर्गी आ गई तो मुर्गी इसमें शामिल करके फिर ब्रेक पे जा रहे हैं। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। थाई सूप, अब इसकी आंच हम कर देंगे कम, और इसमें डलेगा कितना वो है कोकोनट मिल्क, पूरा टिन है, ठीक है जी। लिक्विड में मिलता है, लिक्विड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाउडर में मिलता है। बेहतर जो टेस्ट इसका आता है वो लिक्विड का है, बहुत अच्छा आता है। लेकिन पाउडर भी आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिलता है, तो फिर वही इस्तेमाल कर लें। उसको पानी में एक दफ़ा घोल लीजिएगा, थोड़ा 1 कप पानी में घोल लेंगे तो उसका टेक्स्चर सही आएगा। बस ये लीजिए, इसको मिक्स किया और दैट्स इट। इसको ज़रा उबाल आ जाए थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी ज़्यादा नहीं पकाना है, बस दैट्स इट। और ये इसका बड़ा मज़े का, इसका एक तो कोकोनट मिल्क बड़ा मज़े का क्रीमी सा इसका टेक्सचर भी होता है, जायका बहुत मज़े का होता है। और फिर थाई सूप में तो इसकी कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छी है। नमक सही है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये लीजिए, बस अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं, और इसमें सब्जियां शामिल होंगी, जिसमें हरा प्याज, धनिया और गाजर, ये बिल्कुल आखिर में जब सूप सर्व करेंगे तब। अब आ जाते हैं हमारे कीमा चीज़ पराठे की तरफ, और इसके लिए हमने एक अदद बॉल ले लिया। बॉल में हम शामिल करेंगे ये कीमा जो हमने पका के रखा होता है ठंडा करने, ये आ गया, और खुश्क मैदा और बेलन तो पड़ा हुआ है, खुश्क मैदा चाहिए। ये लीजिए, ये आ गया कीमा। इसी में हम शामिल करेंगे कद्दूकश की हुई पनीर, चेडर चीज़, मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला का टेस्ट इतना नहीं है, और हमारे यहाँ उसको इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। ये लीजिए, ये चला गया, और जिसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और पनीर इसमें शामिल कर रहे हैं, तो पनीर को इसी वजह से कीमे को भी ठंडा करना था कि अगर गर्मा गर्म कीमे में हम पनीर शामिल कर दें सारी पिघल जाती। लेकिन अब ठंडा हो गया तो आराम से ये मिक्स हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है, और ये हमारा सूप भी रेडी है, बस बेहतरीन हो गया। तो आज मैं इसकी बहुत धीमी कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट पकेगा, चूल्हा बंद कर देंगे। सूप बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमने बनाने हैं पराठे। चूल्हा ऑन नहीं कर रहे इसका, और यहाँ पे खुश्क मैदा आ गया। ये हमारा पराठे का मिक्स रेडी है, ये देखिए। और इसके बाद हमने भाई इसको पनीर और कीमे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल बराबर मिक्स हो गया। हम सबसे पहले लेंगे एक पराठा, और यहाँ पे खुश्क मैदा डाला थोड़ा सा, और ये इसको हमने थोड़ा सा बेलना है। उसको कोशिश करें थोड़ा सा ज़रा जितना बारीक हो जाए उतना बेहतर रहता है। ये नहीं, क्योंकि मोटा पराठा जो है, बल के पराठे हों वो तो ठीक है, लेकिन सादा पराठा जो है इसको कोशिश करें थोड़ा पतला ही रहे तो बेहतर है, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। ये लीजिए, इसके बाद ये आ गया हमारा एक पराठा। यहाँ पे चूल्हा अभी तक हमने ऑन नहीं किया हुआ, जहन में रखिएगा कि चूल्हा ऑन नहीं करना है।
इसको पहले मैंने यहाँ पे पराठा रखा और इसके ऊपर हमने डाल दिया ये मिक्स, और इसको ज़रा कोशिश करेंगे हर तरफ चला जाए। अच्छा, बाज़ार में मिलने वाले जो इस तरह के पराठे हैं, इसको साइडें बड़ी वेस्ट होती हैं, साइडों को रोल किया होता है, वो खाने के काबिल नहीं होती। मैं इसको रोल नहीं करूँगा, बल्कि इसके साइडों पे थोड़ा सा पानी लगा दूँगा और ऊपर जब पराठा रखूँगा तो वो सील हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से अच्छा खासी फिलिंग है, ठीक ठाक। बाज़ार में जो मिलता है नहीं, उससे डबल फिलिंग है। और इसको बस ज़रा फैला देंगे, हर तरफ चला जाए। ये लें, और इसके बाद आपने एक अदद बॉल में थोड़ा सा पानी में ले लूँगा, और ये पानी लेके हमने इसके साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा लगा देने देंगे। इससे क्या होगा, इसको जो पराठा ऊपर रखेंगे तो चिपक जाएगा। ये लें, चलो ये हो गया। अब इसके ऊपर वाला दूसरा जो पराठा है, इसको भी बेल लेते हैं। और अगेन जिस तरह मैंने पहले पराठे को बेला था, थोड़ा बारीक कर लें। जितना बारीक होगा उतना बेहतर पराठा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। अदरवाइज मोटी रोटी के साथ पराठे का जिनको एक्सपीरियंस है उनको पता है कि फिर वो थोड़ा सा कड़क नहीं बनता। अगर कड़क नहीं बनाना है फिर तो मोटी रोटी भी सही है, लेकिन कड़क बनाना है तो फिर उसको ज़रा बेल लें अच्छी तरीके से, तो अच्छा है। बस अब ये लेके पराठा हमने सिंपली इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया। बस इसके बाद आप चूल्हा ऑन कर देंगे। दैट्स इट। उसको अच्छी तरीके से हाथ से, जहाँ पे इसको हमने पानी लगाया था, इसको दबा दें ताकि उससे पराठे से चिपक जाए। अदरवाइज़ नहीं चिपकेगा तो इसमें जो पनीर है वो पिघल पिघल के निकलेगी, ठीक है। लिहाजा इसको, और ईच साइड पहले थोड़ा पकेगा, पलटेंगे, फिर इसके ऊपर ऑयल लगेगा, ठीक है। पहले नहीं, पहले इसको ज़रा रोटी पकेगी इसकी। इसी तरीके से दूसरी भी पराठा इसी तरीके से इसकी रोटी भी बेल लेते हैं। ये ले, चलिए जी। इसको ईच साइड थोड़ी देर के लिए ज़रा पकाएंगे, ज़रा थोड़ी देर सेट हो जाए। और यहाँ पे या तो पैन में बना लें या फिर डायरेक्ट हम इधर इसको बल्कि एक प्लेट में रख लेते हैं। ये लीजिए, बस। और इसके बाद ये सारा मिक्स, ये मिक्स तकरीबन एक पराठे में, हाँ आराम से सारा आ गया। चलिए, अच्छा खासा माल है। वैसे पराठा बहुत बड़ा है, ये पराठा 2 बंदा आराम से खा ले, बेहतरीन। इसको जब तक हम फैलाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये ईच साइड मैंने आपको बताया थोड़ा सा पकेगी, फिर इसको हम पलटेंगे। तो ईच साइड को पहले पकने दें, उसके बाद एक स्लाइसर नहीं है हमारे पास, स्लाइसर चाहिए होगा भाई, तो उसको हम जब तक रोक लेते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ज़रा फैला देते हैं। ये लें, आ गया भाई, स्लाइसर भी आ गए। चलें, अब इसको पलटना है और बार बार फिर नहीं पलटना, ठीक है। लिहाजा एक दफ़ा पलटेंगे इसको, ये बस। ये देखिए नीचे से इसकी रोटी थोड़ी सी पक गई। ये दोनों तरफ से हमने थोड़ी सी पहले रोटी पकानी है, फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पे, और ये काम इसका हो गया कंप्लीट। मैं जब तक इसको अच्छी तरीके से फैला देता हूँ, और फिर वो दूसरी रोटी भी इसके ऊपर वैसी रखनी है, ठीक है, जिस तरह पहले रोटी रखी थी। तो हमारा दूसरा पराठा भी हो जाएगा तैयार। ईच साइड ये थोड़ी सी पक गई, हल्की से पकने दें, फिर इसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इसको। ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा।
अच्छा जी, वापस आ गए। ये हमारा पराठा तैयार हो गया, चिकन चीज़ पराठा। ये हमारा थाई सूप तैयार हो गया और वहाँ पे हमारी तैयार हो गई, ओह बेहतरीन हो गया। तो ये हमारी बारबेक्यू चिकन हांडी भी तैयार है, दैट्स इट। और ये देखें अभी हल्का हल्का सा ऊपर से तेल ऊपर आना शुरू हो गया है और अब इसका जायका, खुशबू जो है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जायका भी इंशाल्लाह अब बेहतर होगा पहले की बनिस्बत। और पराठा बनाने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, ईस्ट साइड पहले थोड़ी सी पकाई और फिर इसको ये पलटी मारा बस। और दूसरी साइड को भी थोड़ा सा पकाएंगे, ऑयल अभी नहीं डलेगा, ठीक है ना। पहले दोनों साइड से थोड़ी रोटी पकेगी, फिर इसके बाद इसमें तेल का इजाफा होगा, अभी नहीं। और अभी थोड़ा सा ज़रा मैं इसको दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच, बहुत धीमी आंच पे नहीं, ले लें बस। इसको थोड़ा सा पकने दें। इसके बाद हमारा अच्छा सूप भी रेडी है। तो सूप में हम शामिल कर देंगे हरा प्याज, गाजर और हरा धनिया, ये लें बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, सब्जियों को पकाना नहीं है, ठीक है ना, सिंपली इसको मिक्स करें। सूप गर्म है, बस इसमें ही समझ लें पक जाएंगी बस। चलिए जी, अब इसको ज़रा घुमाओ फिराओ और अब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। लेकिन ऑयल शामिल करने के बाद एक चीज़ कीजिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ पहले, चूँकि हम इतने बनाए नहीं है, बनाते नहीं है, घर पे भी बहुत कम बनते हैं, तो ऑयल जब शामिल करेंगे चूल्हा बंद कर दिया। ये लास्ट टाइम हुआ ये था कि पराठा बना रहे हैं, वैसे ही फर्स्ट क्लास बन रहा है, जहाँ से इसको आँच लग रही थी भले धीमी रखी, तो उसके बावजूद पराठा नीचे से जल रहा था। और पराठा चूँकि पका हुआ है, देखिए रोटी पकी हुई है, इसमें इसको हल्का सा तेल लगा के इसकी थोड़ी सी ज़रा फ्राइंग करनी है। तो आँच मैंने इसकी बंद कर दी, थोड़ा ज़रा तेल घुमा फिरा लें, फिर आँच इसकी ऑन करेंगे आहिस्ता, देखिए बिल्कुल थोड़ी सी आँच, और बस इसको थोड़ा घुमाते फिराते रहें ताकि जले नहीं। और थोड़ी देर बाद इसको टर्न करेंगे, दूसरी साइड में भी ऐसी करेंगे ऑयल, और हमारा कीमा भरा पराठा हो जाएगा तैयार। ये ले, ये पराठा ला के इसको हम काट देते हैं। चलिए जी, इसको ज़रा घुमाया और इसके बाद फिर वो ये देखें अब ये फर्स्ट क्लास बना है। अदरवाइज़ अगर आंच नीचे इसकी ऑन होती, तेज़ भी धीमी भी, तो ये देखें बराबर जो पका है ना, ये नहीं पकता। थोड़ा सा ऑयल और डाला, और जिस तरह मैं आपको बता रहा था ना कि पराठा अंदर जो इसकी फिलिंग है इसमें ऑयल कम रखें, उसकी वजह ये है कि ऊपर माशाल्लाह ऐसा रच के हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं बेदरेग। तो और नहीं, एक तो मुरगन बहुत हो जाएगा, खाने में इतना मज़ा नहीं आता, हैवी फील होता है। और खाना वो अच्छा है जो खाने के बाद आप पे बोझ ना बने। आमतौर पे होता है ना, आप खाना आया, खाना खा के कहीं से आया तो फिर पता लगा इतनी ये सीने की जलन, तेज़ाबियत और ये पेट के जुमला मसाइल, उनसे बच जाएंगे। अदरवाइज़ होता है कि दावत से आए तो पता लगा 2 घंटे बैठे हुए हैं और पेट कोई मसल रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि बंदा इसी टाइम पे थोड़ी सी एहतियात कर ले। ये लीजिए, ये हमारा पराठा कीमा भरा, कीमा और चीज़, ये लीजिए, ये तैयार हो गया। और बहुत ही ये बड़े मज़े के होते हैं, सॉरी मतलब है थोड़े हैवी, लेकिन टेस्ट में इनका कोई सानी नहीं है। ये लीजिए, इसका प्लेटर ज़रा मंगवा दीजिएगा भाई पराठों का। ये लो, ये बेसिकली हमारा आ गया कीमा भरा, कीमा चिकन चीज़ पराठा। और पनीर इसमें देखें काफ़ी बड़ी मज़े की मेल्टेड नज़र आ रही है। ये पराठा भी तैयार, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं बस। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई, और यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं बस, और सूप को भी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, दैट्स इट। बल्कि हाँ, ये प्लेट है ना, और दिस इज़ गुड, दिस इज़ ग्रेट, ठीक है हो गया। ये आ गया, इसको भी काट लेते हैं। चलिए बस, तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी होगी। पराठा ये तो वैसे ही आजकल मौसम जो है ना, ये आलू भरे पराठे, कीमा भरे पराठे के, तो सर्दियों में इसका बहुत मज़ा आता है, और नाश्ते में बेहतरीन फूड है। हालांकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हैवी नाश्ता है, हैवी नहीं है। सर्दियों में इस तरह के नाश्ते मज़ा भी आते हैं और हज़म भी हो जाते हैं। बेहतरी
बेहतर ये होता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जी आपको सुबह का नाश्ता सबसे बेहतरीन करना चाहिए। जब अच्छा नाश्ता करेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हैवी ईटिंग आपकी नहीं होगी। बस ये नहीं जी, ये हमारा तैयार हो गया चिकन बारबेक्यू हांडी भी। थोड़ा सा आखिर में हम मक्खन शामिल कर देंगे, बट थोड़ा सा जस्ट इफ़ यू फील लाइक डालना है तो डाल दें, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ये 2 से 3 खाने के चम्मच। चलें, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा फिर पैक। बारबेक्यू चिकन हांडी एट चिकन बोनलेस 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी हरी मिर्च 5 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बादाम काजू पिस्ते कुटे 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 6 टमाटरों की, क्रीम 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी आधा कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: 1 प्याले में चिकन बोनलेस, नमक अदरक लहसुन का पेस्ट, लीमू का रस, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी काली मिर्च, खाने का पीला रंग और तेल अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटा फ्रिज में रख दें। अब एक हांडी में तेल गर्म करके कटी प्याज, कटी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट सौते कर लें। फिर इसमें टमाटरों की प्यूरी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा जीरा और पिसा धनिया डालकर 3 से 4 मिनट पका लें। अब इसमें मैरिनेट की हुई चिकन यखनी, कुटे बादाम काजू पिस्ते, मक्खन और क्रीम शामिल करके पका लें। आखिर में क्रीम और हरा धनिया डालकर गरम गरम सर्व करें। चिकन चीज़ स्टफ्ड पराठा अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, 2 कप, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्च चॉप्ड 2 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 3 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 बोल में चिकन का कीमा, प्याज, चेडर चीज़, हरी मिर्च, नमक, हरा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और कसूरी मेथी मिक्स कर लें। फिर डो बेलकर रोटी की शक्ल दें। अब इस पर चिकन का मिक्सचर रखकर फैलाएं। फिर प्याज के स्लाइस डालकर दूसरी रोटी रखें और किनारों को हाथ से सील कर दें। उसके बाद गर्म तेल में दोनों तरफ से फ्राई करके गर्म सर्व करें। थाई कोकोनट चिकन सूप अज्जा: चिकन बोनलेस 1 कप, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस 1 अदद, मटर आधा कप, पानी 1.5 लीटर। तरकीब: पानी उबालकर इसमें फिश सॉस, लीमू का रस, अदरक, नमक और मटर शामिल करें। उसके बाद 5 मिनट पकाएं और चिकन डालकर 2 मिनट मजीद पका लें। फिर मशरूम, कोकोनट मिल्क, हरी प्याज, गाजर और हरा धनिया डालें और 2 मिनट पकाकर पेश करें। थाई कोकोनट चिकन सूप अज्जा: चिकन बोनलेस 1 कप, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 1 टिन, नमक 1 चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, गाजर स्लाइस 1 अदद, मटर आधा कप, पानी 1.5 लीटर। तरकीब: पानी उबालकर इसमें फिश सॉस, लीमू का रस, अदरक, नमक और मटर शामिल करें। उसके बाद 5 मिनट पकाएं और चिकन डालकर 2 मिनट मजीद पका लें। फिर मशरूम, कोकोनट मिल्क, हरी प्याज, गाजर और हरा धनिया डालें और 2 मिनट पकाकर पेश करें। ये जी वापस आ गए और ये हमारा चिकन बारबेक्यू हांडी तैयार। सालन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट, इसके गाढ़ापन भी और जायका भी आपको मज़े का आएगा। मीट काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बोनलेस के बजाय हड्डी के साथ बना लें, कोई मसला नहीं। क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगा थोड़ा। ज़रा सालन अभी ज़्यादा लग रहा है, चिकन कम लग रही है, लेकिन चिकन भी बराबर हो जाएगा फिर। ये नहीं, ये आ गया हमारा हांडी और इसकी पहले थोड़ी सी ज़रा सफाई कर देते हैं, बस दैट्स इट। आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर, हमारे डायरेक्टर साहब है सलमान भाई, इनको धनिया बहुत पसंद है, हमेशा बोलते हैं एक्स्ट्रा डाला करो नहीं, वो धनिया को
दिख भी जाए ना तो वो अगले 3 दिन तक खाना नहीं खाते, उनको इतना अच्छा नहीं लगता। ये ले जी, ये थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया बस, और ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। इसके ऊपर अभी तरी नज़र नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। ये हमारे यहाँ खानों में थोड़ा सा हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि जब तक ऊपर तरी आधा इंच की ना तैर रही हो तो हमें सुकून नहीं मिलता कि यार खाने में मज़ा नहीं आएगा। अभी इसमें काफ़ी तरी है, ठीक है ना। ये अभी छोटे छोटे बुलबुलों की सूरत में, कतरों की सूरत में ये करी में मिक्स है। अगर आपने इसके ऊपर मज़ीद घी डाल दिए, तेल डाला है इसको तरी निकालने के लिए, तो ये इतना मुरगन हो जाएगा कि फिर वही होता है कि खाने के बाद आपको बार बार उसकी जो खट्टी डिघारें आ रही हैं या आपका तेज़ाबियत हो रही है, ये फिर मज़ा नहीं आता खाने का। मेजॉरिटी में एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो उनके ओनर यही कहते थे और बहुत अच्छी बात करते थे। उन्होंने कहा कामयाब रेस्टोरेंट की निशानी ये है कि खाना खाने के बाद अब जब घर जाए ना तो आपको तेज़ाबियत और हैवी महसूस ना हो, भले आपने थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया हो क्यों ना हो। ये बड़ी अच्छी बात। और ये होता ही है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के आ जाएँ और आप ज़्यादा ही खा लियो चलो, लेकिन अगर आपको तेज़ाबियत तो वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। और आपको अगली दफ़ा जब आप उस रेस्टोरेंट जाने के लिए सोचेंगे तो आपको बैक ऑफ माइंड में आपको ये होगा कि यार वो तबीयत बोझल हो जाती है, और फिर दोबारा जाएंगे, फिर दोबारा वही हो, तो फिर तो गया काम से वो रेस्टोरेंट। तो इसका उसूल ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मुरगन, और जो आमतौर पे जो खाने हैवी हो जाते हैं इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ऑयल का है, घी का। यानी मुरगन हो गया ना खाना तो फिर वो हैवी होना ही होना है। मिर्चों से भी होता है, गरम मसालों से भी होता है, इसका भी तनासुब सही रखना चाहिए। मिर्चें अलबत्ता मुनासिब रखनी चाहिए। जिनको हैवी खाने की आदत है वो तो आपसे हैवी मांगेंगे, ऊपर से हरी मिर्चें डाल देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जो हल्की मिर्चें खाते हैं उनके बोझ नहीं बनेगा। और लेकिन मेन चीज़ जो है वो फिर वही बात है, मुरगन खाने, जितना ऑयली घी वाला फूड होगा उतना ही आपको हैवी फील होगा। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।